10 जनवरी 2025 को राजस्थान सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जो बहुत ज्यादा चर्चाओं में चल रहा है कि क्या सर ये वही नोटिफिकेशन है जिसका हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। बाल वाटिका स्कूल, आंगनवाड़ी की भर्ती, ईसीसी का कोर्स, है ना। तो मैं आपको बता दूं, एक बार जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है वो ईसीसी के लिए नहीं है, वो एनटीटी के लिए है। वो एनटीटी के लिए, ये देखिए आपको मैं इंग्लिश वाला दिखा देता हूं। वो है एनटीटी के लिए। ये देखिए इसके अंदर साफ साफ कहा गया है कि नर्सरी टीचर बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन अंडर द एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स। एनसीटीई द्वारा जो मान्यता प्राप्त कोर्स एनटीटी की यहां पे चर्चा की जा रही है वो कोर्स 2 साल का है। वो 2 साल का कोर्स है प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए। यह कोर्स राजस्थान में सन 2011 से बंद है। एनसीटीई द्वारा जो कोर्स करवाया जाता है वो 2011 से राजस्थान में बंद है, यानी वर्तमान में एनटीटी का कोर्स एनसीटीई द्वारा नहीं करवाया जा रहा। अगर आप YouTube पे वीडियो देखते हो तो कुछ सेंटर्स वाले ये भी कहते हैं कि हम एनटीटी का कोर्स करवाते हैं, आप हमसे कर लो। तो मैं आपको बता दूं, वो जो एनटीटी का आपको डिप्लोमा देंगे वो सेंटर ISO सर्टिफाइड या MHRD द्वारा मान्यता प्राप्त आपको देंगे, जो यहाँ पे वैलिड नहीं होंगे। 2018 में भी यहाँ पे भर्ती निकली थी और बच्चों के पास ये सर्टिफिकेट थे प्राइवेट सेंटर से ISO और MHRD वाले, जिसके बाद उनको वहां से निरस्त कर दिया गया था। तो वर्तमान में एनटीटी कोई नहीं करवा रहा। फिर आप कहोगे सर ये इस नोटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? ये नोटिफिकेशन या तो सरकार ने पिछले नोटिफिकेशन को यहाँ पे डाल दिया, या हो सकता है कि सरकार इसको बाद में चेंज करके, इसमें चेंजिंग करके यहाँ पे 1 साल का क्या वैलिड कर दे, ईसीसी वैलिड कर दे, क्योंकि सरकार को ये करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर सरकार, राजस्थान सरकार में अब एनसीटी द्वारा एनटीटी अगर सरकार अब करवाने लग जाए तो उसको करने में भी तो हमें 2 साल लगेंगे। तो ये भर्ती हमारे किसी के भी काम की नहीं रहेगी, तो ये भर्ती तो बिल्कुल खाली जाएगी। तो सरकार को इसके अंदर क्या वैलिड करना पड़ेगा? ईसीसी वैलिड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ईसीसी वालों के लिए फिर अगर ये भर्ती ईसीसी के अंदर कन्वर्ट होगी तो फायदा ही फायदा है ना। तो ईसीसी के ऊपर जो भर्ती आएगी, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, बाल वाटिका स्कूलों में भर्ती आएगी, है ना। तो अगर ये भर्ती आती है तो ये भी आप कह सकते हो कि 4th ग्रेड भर्ती के बाद, जो अभी 4th ग्रेड की भर्ती निकली हुई है, उसके बाद ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी भर्ती होगी, मान सकते हैं हम, उम्मीद कर सकते हैं। इसका तो राजस्थान ने, सरकार ने सिलेबस भी जाहिर कर दिया कि अगर ये भर्ती आई तो इसमें क्या क्या सिलेबस होगा। देखिए इसमें क्या क्या सिलेबस होगा। इसके अंदर जो सिलेबस होगा वो है 300 मार्क्स का सिलेबस होगा, जिसके अंदर 300 मार्क्स का सिलेबस होगा, जिसके अंदर 100 नंबर की जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर ऑफ राजस्थान, राजस्थानी लैंग्वेज, 180 नंबर का जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, एजुकेशनल सिनेरियो, आरटीई एक्ट 2009, आरटीई एक्ट 2009 और करंट अफेयर्स। 100 नंबर की साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी के आपके टॉपिक है। 20 नंबर का एजुकेशनल साइकोलॉजी और 20 नंबर का आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन। तो 300 मार्क्स का ये पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें बताई हुई है कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो देखा जाए, जो स्टूडेंट्स अभी रीट की 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड ये तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारा सिलेबस भी वो कर ही रहे हैं, है ना। ये सारा सिलेबस भी वो स्टूडेंट कर रहे हैं। तो अभी रीट में देखा जाए तो एक बार 7000 के लिए सरकार ने ऊपर भेजा है भर्ती के लिए, जिसमें से 3500 L1 के लिए और 3500 L2 के लिए। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, सीटें बहुत कम होंगी। अगर आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत बढ़िया, भगवान करे आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए, रीट में, 1st ग्रेड में, 2nd ग्रेड में। लेकिन अगर कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से हमें रहता है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो ये भर्ती आपके लिए बहुत अच्छी है। ये कोर्स आपको कर लेना चाहिए। अगर आप ईसीसी का कोर्स करते हो तो आने वाले टाइम में एक ऑप्शन तो रहेगा ना कि इतनी बड़ी भर्ती आ रही है। देखो भर्ती इतनी बड़ी आ रही है,
अगर 15-20 हज़ार की भी ये भर्ती आई तो पहली बात तो इसमें कंपटीशन यहीं पे कम हो जाएगा कि इसके अंदर बॉयज नहीं है, सिर्फ गर्ल्स फार्म भरेंगी। अब जो गर्ल्स फार्म भरेंगी तो सारी की सारी गर्ल्स ईसीसी का डिप्लोमा नहीं कर रही है ना, कुछ ही गर्ल्स डिप्लोमा कर रही है, और जो डिप्लोमा कर रही है तो हो सकता है उनकी तैयारी इतनी बेटर ना हो। जो लड़कियां रीट की, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की तैयारी अच्छे से कर रही हैं उनको ईसीसी का डिप्लोमा करना ही चाहिए। ये मैं कोई खुद के लिए नहीं कह रहा है ना कि मेरे से करो या कोई हमें अपना कोई लालच है, आप कहीं से भी करो, लेकिन ये डिप्लोमा आपको करना चाहिए। कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहिए? इग्नू यूनिवर्सिटी से करना चाहिए। इग्नू यूनिवर्सिटी से करिए, ये यूनिवर्सिटी के तहत है, 100% वैलिड है, आने वाले टाइम में इस पर भर्ती आ सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी 10 जनवरी को जो नोटिफिकेशन आया है वो ईसीसी पर बेस्ड नहीं है, वो एनटीटी पर बेस्ड है। राजस्थान में एनटीटी का कोर्स एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी संस्थान नहीं करवा रहा। ये हो सकता है कि सरकार इसी को ही चेंजिंग करके ईसीसी के तहत ले आए। तो ये आपके डाउट्स थे जो मैंने दूर किए, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो या आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।